हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पेटीएम शेयर की, जिसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और उसमें से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है और कुछ नेगेटिव न्यूज़। अगर पॉजिटिव न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है बहुत ही कम प्राइस पे कुछ शेयर भी जारी करते हुए दिखाई दी है। और नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो इस कंपनी में एक और बहुत बड़ा इस्तीफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है इसमें जो लगातार इस्तीफे होते जा रहे हैं उसमें अब कौन सा नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो इक्विटी शेयर जारी हुए हैं वो कितने जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस प्राइस पे ये जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जाते जाते हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है मई महीने का। और चूंकि आप जानते हैं कि अभी इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना भी बाकी है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब ये Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा तो क्या ये कंपनी जो मई महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसे अचीव कर सकती है या नहीं। इन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा करते हुए दिखाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में मात्र 33 पॉइंट की गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इसमें लगभग 5% की गिरावट देखी जा रही है। और ये जो कंपनी अभी कुछ दिन पहले 400 रुपये के आसपास हुआ करती थी, फिलहाल ये 350 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। जब हम पिछला वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 350 रुपये तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। और ये क्यों पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है इसके कारण के बारे में भी हमने बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 350 रुपये के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बारे में जो फिर से एक निगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है उसका प्रभाव इस पर देखने को मिला है। जो इस्तीफा हुआ है उसका प्रभाव इस कंपनी पर देखने को मिला है। और इससे पहले जब इस्तीफे हुए थे, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है जिस पे RBI द्वारा रोक लगाया गया था, और उसके बाद इसमें जो इसके CEO थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद भी इस कंपनी में गिरावट देखी गई थी। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जैसे ही ये न्यूज़ निकल के सामने आई सैटरडे को, उसके बाद इसमें आज सोमवार को मार्केट में ये लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इस शेयर में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में थोड़ा सा बच के रहना ही में ही भलाई है, क्योंकि ये कंपनी लगातार गिरावट दिखाते जा रही है और इसके संबंध में लगातार बैड न्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में 6.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में 14 से 15% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 60% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर ये टेलेट की बात करें तो 45 से 46% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के ये कंपनी देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा कर दिया है। और जो भी शेयर होल्डर लगभग 1 लाख रुपए लगाए होंगे उनके फिलहाल 49,000 रुपये ही मात्र बचते हुए दिखाई दे रहे होंगे। वहीं अगर मध्यम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी लगभग 78% की गिरावट दिखा रही है। अर्थात जो भी शेयर होल्डर लगभग 10,000 रुपये लगाए होंगे उनके फिलहाल मात्र और मात्र 23 रुपये ही बचते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी काम क्या करती है, इसका मैनेजमेंट में क्यों इस्तीफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा जो और कुछ भी न्यूज़ें निकल के सामने आती हैं उस पर नज़र बना के रखिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी। और एक चीज़ और कि जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 मई को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें मैनेजमेंट में भी चेंज होते हुए दिखाई दिए हैं और इसके अलावा कुछ अलॉटमेंट भी हुए हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डेट की, तो यहाँ पे आप 4 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसे 4 मई को ये मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी। उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़े फैसले होते हुए दिखाई दिए हैं। पहला ये कि अलॉटमेंट किया गया है 87,373 शेयर, और ये किसे अलॉटमेंट किए गए हैं, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत ये जो है फिलहाल अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक रिजिग्नेशन भी हुआ है, जिसका मिस्टर भावेश गुप्ता जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे कंपनी के, वो सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल में थे, उनका इस्तीफा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
हम अगर थोड़ा सा देश के डिटेल में बात कर लें कि जो अलॉटमेंट हुए हैं 87,373 शेयर, वो फिलहाल कौन से रुपये किस रुपये पे ये अलॉट होते हुए दिखाई दिए हैं और इनका क्या फ़ायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो 2019 का एक प्लान चल रहा है जो कि एम्प्लॉय स्टॉक प्लान के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से ये 87,373 शेयर जो हैं वो अलॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो अलॉट हुआ है उसको फिलहाल अप्रूव कर दिया गया है। जो अलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये एनएससी और बीएससी का जो प्लान आया था 2021 में, उसके थ्रू ये फिलहाल अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन कौन से प्राइस पे ये अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सरसाइज प्राइस है वो फिलहाल 9 रुपये रखा गया है और जो प्रीमियम प्राइस है वो 8 रुपये रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात 9 रुपये का जो प्राइस है उसी के आधार पर ये फिलहाल अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 8 रुपये ये प्रीमियम इनको देना होगा जो भी ये शेयर धारण करेंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये शेयर जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और एम्प्लॉय एक तरीके से कहा जाए तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी एक कारण है कि आज इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि इतने कम प्राइस पे अगर कोई शेयर जारी होता है तो उसका प्रभाव पक्का शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनके शेयरों पे जरूर पड़ता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो रिजिग्नेशन हुआ है और जो शेयर अलॉट हुए हैं, इन दोनों के प्रभाव के कारण और मार्केट में आज भी नेगेटिव सेंटीमेंट हावी था, इन तीनों के प्रभाव के कारण आज पेटीएम में एक बार फिर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पोजीशन की, तो चूंकि मार्केट में आज फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट हावी था और ये जो मार्केट है लगभग 33 पॉइंट की गिरावट देखी गई, उसमें भी ये जो कंपनी है 6 मई को लगभग 3,16,000 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और जिसमें से मात्र और मात्र 2,19,000 जो शेयर हैं वही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 70% के आसपास होते हैं। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि इसमें लगभग 31% जो ट्रेडर हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते निकलते हुए नजर आए हैं और जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 69% से 70% ही ये डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके जो मई महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो चूंकि आप जानते हैं अभी इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना बाकी है। अगर Q4 का रिजल्ट इसका बढ़िया आ गया तो न केवल ये अपसाइड जो टारगेट दिया जा रहा है उसे अच्छा खासा अचीव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जिस हिसाब से निगेटिव न्यूज निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ये जो डाउन साइड टारगेट दिया जा रहा है इसमें ये अपना महारत हासिल करता हुआ दिखाई दे जाए और लगातार इसमें गिरावट देखने को मिले। अगर हम सबसे पहले इसके फर्स्ट डाउन टारगेट की बात करें, ये जो कंपनी 349 रुपये 33 पैसे के आसपास इसका फर्स्ट डाउन टारगेट दिया जा रहा है और इसी के आसपास ये टारगेट फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अगर कल भी इसमें निगेटिव सेंटीमेंट हावी रहा तो ये 349 रुपये का जो टारगेट दिया जा रहा है डाउन, ये इसे फिलहाल टच करते हुए दिखाई दे सकती है और ये गिरावट फिर से जारी रही और कुछ और गलत न्यूज निकल के सामने आ गई, निगेटिव न्यूज निकल के सामने आ गई, तो न केवल ये फर्स्ट टारगेट जो डाउन टारगेट दिया जा रहा है इसे तोड़ेगी, बल्कि ये 310 रुपये का जो सेकंड टारगेट भी है उसे भी ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है और 271 के आसपास पहुंचते हुए भी दिखाई दे सकती है। तो इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें सतर्क होकर आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर Q4 का इसका रिजल्ट बढ़िया आ गया और इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आते हुए दिखाई दे दिए मई महीने में, तो हो सकता है ये जो कंपनी अपना फर्स्ट अप जो टारगेट लेके चल रही है 462 रुपये का, उसके आसपास भी पहुँचते हुए दिखाई दे जाए। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसमें अगले कुछ दिनों में जब Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके बाद इसमें क्या कुछ हलचल होते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।